इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम बम 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 मम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छ्वीं छ्वीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरति भगवती श्रीमती श्री शांति वट्टारक पादपद प्रसादा सदनम श्री बलैरवि विद्रस्तु सोधर्म सुसि सपस्य स्वर्गम सिदंतु नः। ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिना जी कुंथना जी रेना जी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजोमूर्ति ब्रह्मा मंडल मंडिताई द्वादश गण सहिताई अनुचतुष्ट सहिताई सम्मोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताई अनंत संसार चक्र वर्धनाई अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाई त्रिलोक बसन कराई सत्य ज्ञानाई सत्यमेमड़ी भरतपड़ा मंडल मंडिताई अस्माकम शांति धरा करता परिवारस संतोष जी, मीना जी, सौरभ जी, सरिल जी, सुब्रा जी, ईश्वरवाड़ा वाला परिवार सापरिवार, सुरेश जी, संध्या जी, सरबी जी, सुरक्षा जी, हितेश जी, नीतू जी, मोक्ष जी, स्वर्णिमा जी, हीरल जी, नीरल जी, समस्त पठारी वाला परिवार सापरिवार मंगल भवतु। नरेंद्र जी स्वास्थ्यार्थम, मोनालाल जी, बगरा जी स्वास्थ्यार्थम, शीतल चंद जी, चतुराबाई जी स्वास्थ्यार्थम, अभय पुजारी स्वास्थ्यार्थम, परेश जी, पयो जी स्वास्थ्यार्थम, सत्यपाल जी स्वास्थ्यार्थम, प्रदीप जी भोपाल सापरिवार मंगल भवतो, प्रदुम जी इंदौर सापरिवार मंगल भवतो, समस्त भवजीवनम व्याधिम गणन संपूजिकानां प्रतिपालिकानां मितेन्द्र सामान्तपोधनानां देशस्थिराष्ट्रस्फुरस्थिरज्ञ करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। श्री शांति के समिनुति जय क्रेसम विश्व जय क्रेसम जय क्रेसम हरि हरि जय क्रेसम हे गुणदेशम दयामिते सम क्रेसम। देवादिदेव महान सेगरी साधीनाथ भवन के चरणों में विश्व शांति की भावना बहाते हुए अनरिक पद प्राप्त घम नृपामिति स्वाहा। वो देवी सड़े जलो धैर्य भार्य भग्ना भुजम दशमोपि गता स्तुति देवितासा उत्पादे पंकजे रजो मृत्य देव देहा हत्या भवति मकरा भुजतुल्य रूपा। देवदेव साधीनाथ भवन के चरणों में सभी के 10 लक्षण महापर्व सानंद संपन्न हो, सभी जीव निरोगी रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम ह्रीं दहेताब जलोदर 10 कुछ सन्निपादादि सकल लोग हराई क्रौम महाबीजक्ष सहताई देवदेव साधीनाथ जिनेन्द्राई अनरिक पद प्राप्त घम नृपामिति स्वाहा। बहुत सारे श्रावकों के मुझे से सुना है और पूज्य गुरुदेव सुधा सागर महाराज जी के पास हजारों भीड़ रहती है। बहुत बड़ा भीड़ का वैभव होता है। जो बात बोल देते हैं वह बात होकर ही रहती है। जहाँ विराजमान हो जाते हैं वहाँ क्षेत्र की स्थापना हो जाती है। तो पूज्य आचार्य श्री और पूज्य सुधा सागर महाराज जी का बहुत बड़ा पुण्य है। मित्रों, पुण्य तो है ही, लेकिन पुण्य कैसे है? तुम तप धर्म का दिन है। अपने कई जन्मों से वह तब की अग्नि में तपते आए होंगे, तब कहीं जाकर आज इतना बड़ा पुण्य उनका है। कई जन्मों से वह तप रहे होंगे, तब की अग्नि में अपने आप को तपा रहे होंगे, तब आज हम देखते हैं हमेशा निकल जाते हैं तो हजारों की भीड़ आ जाती है। जहाँ रहते हैं हजारों की भीड़ उनको घेर के रखती है, दर्शन करने के लिए लालायित रहती है। आज एक संस्मरण याद आ रहा है। पूज्य सुधा सागर जी महाराज ने 8-10 दिन के लिए चुटाई का त्याग कर दिया। फिर वह आचार्य श्री के पास पहुंचे। आचार्य श्री से बोला कि हम अब आजीवन चुटाई का त्याग करना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा प्रदान कीजिए, आप हमें आजीवन चुटाई का त्याग का नियम दे दीजिए। हम 8-10 दिन से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम आजीवन चुटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने उस समय कुछ नहीं कहा। आचार्य श्री शांत रहे, आजीवन चटाई के त्याग का नियम भी नहीं दिया। लेकिन कुछ दिन बाद आचार्य श्री ने बुलाया और बोला कि आपने कहा था कि हम आजीवन चटाई का त्याग करना चाहते हैं, आज से आजीवन चटाई का त्याग कर दो, वो नियम ले लो। तब सुधा सागर जी महाराज ने कहा, हे आचार्य भगवान, उस दिन अगर हमने आपसे बोला था कि आज हम चटाई का नियम लेना चाहते हैं, कुछ दिन ही हुए हैं, उस दिन तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिन बाद आप कहने लगे कि अब चटाई का त्याग कर दो। तब आचार्य श्री ने कहा, हमारा खुद स्वयं का चटाई का त्याग नहीं था,
पहले हमने चटाई का कुछ दिन त्याग किया, त्याग करके देखा कि हमारे भी बिना चटाई के बहुत अच्छे से साधना पालन हो जाएगी। जब हमने आजीवन चटाई का त्याग कर दिया तब हम कहीं जाकर आज आपसे बोल रहे हैं कि आप भी आज आजीवन चटाई का त्याग कर दो। देखो ऐसे हैं हमारे आचार्य श्री, जब स्वयं का त्याग हो गया तब उन्होंने त्याग करने का नियम दिया। ऐसे महान आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के महान शिष्य पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज, जिनने अपनी चर्या के द्वारा पूरे विश्व में जैन धर्म का डंका बजाया है। जब पूज्य सुधासागर जी महाराज को आदेश हुआ कि आपको राजस्थान जाना है, तब उन्होंने आचार्य गुरुदेव की आज्ञा को सिरोधार करते हुए राजस्थान की ओर विहार कर दिया। जैसे राजस्थान की तरफ विहार किया, राजस्थान प्रवेश के दौरान क्या होता है, एक श्रावक आया, शाम का समय था और वह सुधासागर जी गुरुदेव से कहता है कल आप आहारचर्या में क्या क्या लोगे, आज हमें आप लिस्ट बना के दे दो। क्या बोला श्रावक ने, कल आहारचर्या में आप क्या क्या लोगे, हमें लिस्ट बना के आप दे दो कि हम ये आहारचर्या में लेंगे। तो पूज्य सुधासागर जी महाराज ने सोचा एक ऐसे स्थान पर हम आए हैं जहाँ ये लोग कुछ नहीं जानते और हमसे पूछने आए हैं कि आप आहारचर्या में क्या क्या लोगे। तो पूज्य सुधासागर महाराज जी ने मन में विचार किया और सोचा कि आचार्य श्री ने हमें राजस्थान क्यों भेजा है, हमें राजस्थान इसलिए भेजा है कि राजस्थान में धर्म का पालन नहीं होता, धर्म जानते नहीं है। तब पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी ने आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की आज्ञा को पालन करते हुए ऐसा डंका बजाया, ऐसा डंका बजाया कि आज पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं राजस्थान में कितने क्षेत्र बन रहे हैं, राजस्थान में कितनी पूज्य गुरुदेव की प्रभावना हुई। पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का पूरे राजस्थान में तो नाम रोशन किया, साथ में आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को भी जीवंत कर दिया। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का साहित्य पूरी भारत देश ही नहीं, भारत देश के बाहर की यूनिवर्सिटियों में शोध के लिए रखवा दिया और उस पर पीएचडी आज हो रही है। देखो ऐसे पूज्य सुधासागर जी महाराज ने अपने गुरु का पूरे विश्व में नाम रोशन किया। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी का साथ में गुरु के गुरु दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी नाम रोशन कर दिया और पूरे विश्व में आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का साहित्य रखवा दिया। ऐसे देखो आचार्य शांति सागर जी के बाद सांगानेर की गुफाओं से कोई प्रतिमा नहीं निकाल पाया। जब पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज गए, उन्होंने वहां गुफा को के बाहर लेख पढ़ा, उसमें उन्होंने उसमें लिखा था जिसको अपनी साधना पर विश्वास हो वही उस गुफा में प्रवेश करे। तब सुधासागर महाराज जी ने उस गुफा में प्रवेश किया और गुफाओं में सांप आया, सांप से विजय प्राप्त करके उस सांप के ऊपर गुफाओं में से प्रतिमा निकाल कर लाए। एक नहीं 4-4 5-5 बार गुफाओं में से प्रतिमा निकाल कर लाए और हजारों लोगों को उनके दर्शन कराया। उनकी तप की प्रभाव था, उनकी साधना का प्रभाव था, आज पूरे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं। जब पूज्य सुधासागर महाराज जी ने दीक्षा ली थी, नए दीक्षार्थी थे, तब लगातार 13 दिन तक अंतराय आए, लगातार अंतराय आते गए। तब एक दिन क्या हुआ, एक चौके में आहार हुआ, चौके में दूध दिया गया, श्रावक ने गलती से दूध में भूरे की जगह नमक डाल दिया। देखो 12-12 13 दिन तक लगातार अंतराय आ रहे हैं। उसके बाद दूध में नमक डाला और पूज्य सुधासागर महाराज जी को दे दिया, क्योंकि उसको श्रावक को ये मालूम था ये भूरा है। जैसे ही अंजलि में गया, जैसे ही महाराज श्री ने लिया उस दूध को, तुरंत उल्टी हो गई। लगातार अंतराय पर अंतराय, कर्म ने इतने विघ्न डाले दीक्षा के बाद कि इनकी परीक्षा लेते हैं, इनको देखते हैं इनका मुनि धर्म कितना ज्यादा पल्ला है। उन्हें अपने इस अंतराय के बाद भी अपने आप को बाद में ऐसा निखारा कि देखो बादल चाह रहे हैं, सूर्य नहीं निकल पाए, सूर्य के ऊपर छा रहे हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य हर बार निकला है बादलों को परास्त होना पड़ा, बादल अपने आप छट गए। जब सूर्य की एक किरण निकलती है तो बादल अपने आप सूर्य के ऊपर से हट जाते हैं। ऐसे जिन संस्कृति के सूर्य पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के आज हम साक्षात दर्शन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।